अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। जी हां, तालिबान और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए सऊदी अरब गया था। इसके पहले तुर्की के इस्तांबुल में हुई अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच चली कई दिनों की बैठक बिना किसी सहमति के खत्म हो गई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अक्टूबर में तनाव भड़क गया था और दोनों के बीच बॉर्डर पर सैन्य झड़पें हुई थी। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के लिए गए तालिबान डेलीगेशन में उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर और तालिबान के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सऊदी अरब ने पहले दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की इच्छा का संकेत दिया था। आपको बता दें, तालिबान अधिकारियों ने बातचीत पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके पहले इस्तांबुल में 2 दौर की बैठक हुई थी, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला था। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में 3 दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें पहले दोहा और बाद के 2 दौर की बैठक मेजबानी तुर्की ने की थी। दोहा में पहले राउंड में सीज फायर पर सहमति बनी थी। आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने स्वीकार किया था कि इस्तांबुल की बैठक बेनतीजा रही थी और दोनों पक्ष किसी सहमति पर पहुंचने में नाकाम रहे थे। हालांकि दोनों पक्ष 19 अक्टूबर को लागू हुए युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे, लेकिन अब सऊदी अरब में बिना किसी नतीजे के खत्म होने के बाद ये बैठक अब एक बार फिर दोनों पड़ोसियों में जंग का खतरा मंडराने लगा है। खासतौर पर पिछले महीने के आखिर में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक से काबुल की तालिबान सरकार गुस्से में है। तालिबान ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने की भी कसम खाई है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगा रहा है। जी हां, पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि तालिबानी सरकार टीटीपी को अफगानिस्तान की धरती पर पनाह दे रही है, जिससे टीटीपी पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तानी आर्मी कैंप्स पर हमला कर रही है, पाकिस्तान पर हमला कर रही है। हालांकि अफगानिस्तान इसके उलट जवाब में ये कह रहा है कि उसका और टीटीपी का कोई लेना देना नहीं है। यानी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का और टीटीपी का कोई लेना देना नहीं है। टीटीपी अफगान की सीमा से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन पाकिस्तान ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि काबुल क्या कह रहा है और इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच झड़पें तेज हो गई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसको लेकर तालिबानी सरकार गुस्से में है। वहीं आपको ये भी बता दें कि तालिबान ने भी पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया और हमला इस कदर हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भागते नजर आए। जी हां, और अब ये देखना होगा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर कब होगा। हालांकि युद्ध विराम अभी भी है, लेकिन इस दौरान छोटी झड़पें जो है वो अभी भी जारी हैं। आपको बता दें, इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच जो है शांति वार्ता हुई थी, लेकिन उस दौरान भी दोनों देश आपस में चेतावनियां दे रहे थे। कभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तालिबान को चेतावनी देते नजर आए कि अगर इस्लामाबाद पर आंख उठाकर देखा तो उखाड़ कर फेंक देंगे, तो वहीं तालिबान के मंत्री भी ख्वाजा आसिफ को पलट वार करते हुए चेतावनी देते नजर आए कि अगर काबुल पर हमला हुआ तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये कहना है तालिबानी सरकार का। जब इस्तांबुल में शांति वार्ता हो रही थी तो उस दौरान ये चेतावनियों का दौर जो था वो जारी था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ख्वाजा आसिफ ये भी कहते नजर आते हैं कि वो 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है, एक तरफ भारत से तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानी अवाम की, तो पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि पहले देश की अर्थव्यवस्था को सुधारो, उसके बाद लड़ाई करो। जी हाँ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त कंगाली से जूझ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त भीषण कंगाली है। कंगाली इस कदर है कि लोग रोजमर्रा की सब्जी खरीदने के लिए भी कई बार सोच रहे हैं। पाकिस्तान में सब्जियों के रेट अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इसी को लेकर पाकिस्तानी अवाम में गुस्सा है। पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि उनके मुल्क के नेता लड़ाई में ज्यादा है और देश की व्यवस्था को सुधारने में कम है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि
इमरान खान के समर्थक लगातार अदियाला जेल के बाहर जो है वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्योंकि अफवाह ये फैली है कि शायद इमरान खान की हत्या कर दी गई है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इमरान के घर की तरफ से लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी सरकार ने अदियाला जेल जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है, जिसके बाद पीटीआई के समर्थकों में, इमरान के समर्थकों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है, पाकिस्तान में गृह युद्ध भी भड़क सकता है। एक तरफ पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में धधक रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर भी उसके हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।